बृहस्पतये नमः। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। जीवन और सुख का कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। जो लोग बृहस्पतिवार के दिन हल्दी की माला पर ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का एक माला जप करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान अपने हृदय में करते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में जहां वो दीर्घायु होते हैं वहीं उनके जीवन में हर प्रकार के सुख बने रहते हैं। आपने अक्सर लोगों को हाथ में कड़ा पहने देखा होगा, किसी के हाथ में स्टील का देखा होगा, किसी के हाथ में तांबे का, किसी के हाथ में सोने का, किसी के हाथ में चांदी का कड़ा। जी हाँ, लोग कड़ा पहनते हैं अपने हाथ में, लेकिन हाथ में कड़ा पहनने से क्या फायदा होता है? कभी आपने सोचा है कि अलग अलग धातुओं से बने ये जो कड़े हम सभी धारण करते हैं, अपने हाथों में पहनते हैं, इनसे भी हमारी परेशानियों से हमें मुक्ति मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है? नहीं जानते ना? तो यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि भाई हाथ में कड़ा पहनने से, वो भी अलग अलग धातुओं का, किस तरह से आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं अपने कष्टों से। यही आज हम पंडित जी से जानेंगे कालचक्र में। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 9 जनवरी 2014 दिन गुरुवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, रात 1:46 तक। अश्विनी नक्षत्र है, रात में 1:55 तक। अश्विनी नक्षत्र में भी जो बच्चे आज के दिन रात 1:55 तक पैदा होंगे वो मूलों में ही पैदा हुए माने जाएंगे। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। सर्वार्थ सिद्ध योग रात 1:56 तक। आज पूरे दिन रवि योग बना रहेगा। आज रोग से मुक्ति के लिए स्नान करने का शुभ मुहूर्त है। तो आज के दिन के कौन से हैं शुभ मुहूर्त, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। चलिए पंडित से ये जानते हैं, यदि हम वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें, सुखी नहीं है वैवाहिक जीवन में, या फिर विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश होते होते बात टल जाती है, विवाह की रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, ठीक रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में इन तमाम परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए हमें कौन से कड़े का इस्तेमाल करना है और कौन सा उपाय करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, ऐसे में कौन सा कड़ा हमें धारण करना होगा, किसका इस्तेमाल करने से हमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा अगर बेटे या बेटी की शादी नहीं हो पा रही है तो? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह दूषित है, अर्थात सूर्य अपनी नीच राशि में, तुला राशि में, या शनि के साथ या राहु के साथ, या 3 पापक ग्रहों की दृष्टि से युक्त है, तो सूर्य के दोष को दूर करने के लिए हाथ में, पुरुष दाहिने हाथ में, महिलाएं बाएं हाथ में तांबे का कड़ा रविवार के दिन धारण करें। जहां आप नौकरी करते हैं उस ऑफिस में अगर आपको परेशानी महसूस हो रही है तो महिलाओं को चाहिए कि अपने बाएं हाथ में और पुरुषों को चाहिए कि अपने दाहिने हाथ में चांदी का कड़ा, चांदी का ठोस कड़ा धारण करें। शादी के बाद यदि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई परेशानी आपको महसूस हो रही है तो चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष, आपको सोने का कड़ा अपने अपने हाथों में धारण करना चाहिए। जैसे इस समय कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों की 7.5 चल रही है, कर्क और मीन राशि वालों की ढैया चल रही है, और आपके जीवन में यदि परेशानियां हैं तो आप लोहे या स्टील का कड़ा अपने दाहिने हाथ में पुरुष, बाएं हाथ में महिलाएं धारण कर सकती हैं। इससे परेशानियों का निराकरण जरूर होगा। राहु, जो ज्योतिष शास्त्र में ऐश्वर्य के ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है, राहु यदि आपकी परेशानियों का कारण है, राहु महादशा में है, अंतरदशा में है, प्रत्यंतर दशा में है, तो ऐसे व्यक्ति को अष्ट धातु का 8 धातुओं से मिलकर बना हुआ कड़ा दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। चांदी का कड़ा पहनने से मनुष्य की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और मानसिक एकाग्रता में काफी हद तक
सफलता प्राप्त होती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इस तरह से अपने जीवन में विभिन्न उद्देश्यों को समझ करके यदि ये कड़ा धारण किए जाएं तो निश्चित रूप से जीवन के लिए ये सफलता के द्वार खोलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अलग अलग धातुओं के कड़े धारण करने से अलग अलग तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। यही आज आपको कालचक्र में पंडित जी बता रहे हैं। भाई अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या फिर बुरे प्रभाव दे रहा है, या फिर अगर हम बात करें मंगल की, मंगल कमजोर होने की वजह से आप दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, या फिर कुंडली में मांगलिक दोष है, तो किस धातु से बना कड़ा आपको जरूर पहनना चाहिए, ये जानेंगे हम पंडित जी से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर रहे हैं राशियों का। दैनिक राशिफल में शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो की है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों को परिवार का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको अपने गृहस्थी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जीवन साथी से अकारण आपके मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। ये मतभेद न उत्पन्न हो, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। थोड़ा सा भी आपका नियमों से व्यतिक्रम होना, अपने संयम नियम से दूर होना आपके सेहत को बिगाड़ सकता है। दोस्तों और भाइयों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप सोच समझ कर खर्च करें, वरना आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। आज मित्रों के साथ घर से बाहर जाने का आपको मौका मिलेगा और निश्चित रूप से आप आनंद का अनुभव करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप सफल रहेंगे, आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। मां का सुख और मां के नेतृत्व में आज आपको सफलता भी मिलेगी। आज आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा की आप आराधना करें, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ के बाद बारी आ गई है मिथुन राशि की। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए नए नए आय स्रोत मिलेंगे, अर्थात नए आमदनी के रास्ते खुलेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ी सी भी लापरवाही स्वास्थ्य के प्रति आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। आपका वैवाहिक जीवन पूर्ण रूपेण सुखी रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन के बाद बारी आ गई है कर्क राशि की। जानते हैं कि कैंसेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज कर्क राशि के जातकों के ग्रह गोचर अनुकूल हैं। व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। भाइयों और मित्रों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। परिवार में खुशी का माहौल होगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका समय व्यतीत होगा। आज आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा की आराधना करें, जिससे कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं आपकी कुंडली की। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर है और कमजोर होने की वजह से आप सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और ऐसे में बार बार आपको परेशानी होती है। यहाँ तक कि आपके साथ ये भी हो रहा है कि आप दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कौन सा कड़ा धारण करना है, किस धातु से बने कड़े को धारण करने से आपकी ये समस्या, ये परेशानी दूर हो सकती है, आइए जानते हैं। पंडित जी, स्थिति ये है कि चंद्रमा कमजोर है कुंडली में और समस्या ये आ रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, तब क्या करें? देखिए, चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि का या अमावस्या का या शुक्ल पक्ष की परिवा का है और जन्म आपका रात का है और चंद्रमा क्रमशः कन्या या तुला राशि में है, तो निश्चित रूप से आपका चंद्रबल क्षीण माना जाएगा, चंद्रमा कमजोर माना जाएगा। तो आपको सोमवार को कच्ची लस्सी से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और चांदी का कड़ा, चैन या सिक्का धारण करना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है और साथ में आपकी बार बार दुर्घटना भी हो रही है, तो न कहीं से आपका मंगल राहु का सानिध्य पा रहा है। मंगलवार को घर में गुलाब का पौधा आप जरूर लगाइए और तांबे का कड़ा आप जरूर पहनिए। दांतों के स्वामी कहते हैं बृहस्पति हैं। कुंडली में बृहस्पति के पीड़ित होने पे दांत से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। दांत से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं और जिन लोगों की जन्म कुंडली में
ऐसी स्थिति हो, उन्हें चाहिए कि सोने का कड़ा अपने दाहिने हाथ में धारण करें। बृहस्पति जब नीच राशि में होता है या दूसरे 9वें या 12वें भाव में होता है, तब दांत संबंधी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोहे का कड़ा धारण करने से भी लाभ मिलता है। एक दर्शक जुड़ गई है वाराणसी से। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। प्रियंका जी। गुरुजी प्रणाम। मेरा जन्म 16 जनवरी 1990 सुबह 4:05 में हुआ है। मैं अपना भविष्य जानना चाहती हूँ और मैं जिसे पसंद करती हूँ उससे मेरा विवाह होगा या नहीं, और मेरा दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। हाँ देखो प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति, शुक्र और बृहस्पति की प्रत्यक्ष 7वीं दृष्टि से योग बन रहा है। अर्थात भविष्य तो आपका अच्छा है, लेकिन वर्तमान आपका कुछ भी अच्छा नहीं है। अभी आपका भविष्य ठीक होने में कम से कम 3 वर्षों का समय जरूर लगेगा। रही बात आप इच्छित वर से जिससे विवाह करना चाहती हैं, तो आपको बताना चाहूंगा कि मंगल शुक्र की चतुर्सदशम स्थिति है। घर वालों के द्वारा इसमें विरोध उत्पन्न किया जाएगा, और यदि विरोध को झेलते हुए आप आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त करेंगी, तभी यह विवाह आपका हो पाएगा। मुंबई से प्रकाश जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। प्रकाश जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे प्रकाश जी। पंडित जी, मैंने एक घर बनाया था, उस सीढ़ी के नीचे पूजा स्थल है, तो उसके लिए शुभ है या अशुभ है, जो उसके बारे में बताइए। और मेरा लड़के का 13/12/1993 है, शाम को 5:40 का जन्म है, मुंबई का ही जन्म है, और उसका सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, और उसका राशि फल कौन सा, मतलब उससे मेरे को जरा इसके बारे में हमें बताइए। अब घर बेटे का नाम क्या है? बताइए। पूजा मतलब सीढ़ी के नीचे मेरा पूजा स्थल बन गया, उसको हटाओ या मतलब रखो। बेटे का नाम क्या है? एक बात जान लीजिए कि सीढ़ी के नीचे पूजा स्थल बनाना या शौचालय बनाना या सीढ़ी के नीचे कुछ भी करना, यह एक प्रकार से बहुत बड़े वास्तु दोष को निमंत्रण है। आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि न तो सीढ़ी के नीचे बाथरूम बनाएं, न सीढ़ी के नीचे पूजा स्थान बनाएं, और न ही सीढ़ी के नीचे भारी भरकम सामान रखने की कोशिश करें। यहाँ तक कि इन्वर्टर और स्टेबलाइजर भी सीढ़ी के नीचे रखना अच्छा नहीं होता है। यह भी वास्तु दोष उत्पन्न करने वाला है। जहाँ तक आपने अपने बेटे के सरकारी नौकरी के लिए पूछा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव से दशम भाव का स्वामी शुक्र शनि परस्पर तृतीय एकादश की दृष्टि में है। जब आपका बेटा 25 साल का होगा, तो उसे सरकारी नौकरी का योग बनेगा। आज काल चक्र में पंडित जी आप सभी को एक कड़े के पीछे छुपी हुई शक्तियों से रूबरू करवा रहे हैं। बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो कड़े हैं हम धारण करते हैं अलग अलग धातु के, उनसे हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां कैसे दूर हो सकती है, कैसे हम इनसे मुक्ति पा सकते हैं बेहद ही आसान से उपाय करके। भाई कड़े के महत्व पर हमारी आज की चर्चा आगे भी जारी रहेगी, और पंडित से साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को निरोगी बनाने के लिए, तमाम तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए कड़े को धारण करें, कौन सी धातु का वो होना चाहिए, ये भी जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन फिलहाल रुक कर लेते हैं अगली राशि का। अगली राशि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों को यात्रा करने पर बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, और आज की यात्रा आपके लिए मंगलकारी होगी। स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहेंगे तो आपका भविष्य अच्छा रहेगा। और यदि प्रतियोगी परीक्षा में आज आप भाग ले रहे हैं, तो निसंदेह आपके लिए अच्छा समय है। और बच्चों से जुड़ी हुई यदि किसी समस्या का आप सामना कर रहे हैं, तो समस्या का निवारण होगा और बच्चों से जुड़ी हुई समस्या समाप्त होगी। आज आपको चाहिए कि ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ कन्या राशि की ओर। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आज आपको एकाएक भयानक गुस्सा आ सकता है, जो आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। आज यदि आप धैर्य के साथ दिन बिताएंगे, तो निश्चित रूप से शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच आपका कहीं से रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार की स्थिति निर्माण होगी।
पिता का सुख और सानिध्य प्राप्त होगा। पिता रोग मुक्त होकर के आपके जीवन के लिए अच्छे फैसले लेने वाले हैं। आज पूजा पाठ और धर्म कर्म में भी आपको समय देना चाहिए। आज आपको चाहिए कि कच्चा दूध भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जौनपुर से रेणु जुड़ गई है, स्वागत है आपका। रेणु जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्ते बाबा जी। हाँ, सदा सुखी रेणु। मेरा लड़का का जन्म 1994 में हुआ है जी। हेलो। हाँ बोलो, क्या जानना चाहते हो बेटा? वो अपने लड़के के बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा रेणु जी, आपने अपने पुत्री के बारे में प्रश्न पूछा है। आपके पुत्री भाव का स्वामी शनि इस समय तुला राशि में राहु के साथ है और उससे पंचम भाव का स्वामी बुध है। बुध और शनि की चतुर्थ दशम दृष्टि इस बात का संकेत कर रही है कि आपकी कन्या का शैक्षणिक माहौल बहुत अच्छा अभी नहीं है। अभी बहुत छोटी बच्ची है, अभी इसके बारे में इस विषय पर कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। पानीपत से विकास जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। विकास जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। विकास जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम, सुन पा रहा हूँ जी। तो अपना सवाल बताइए, उम्र बताइए। 30 जुलाई 1992 का जन्म है, 12:10 जी। क्या जानना चाहते हो विकास? सर मेरी गुरुजी मेरी नौकरी नहीं लगती है गुरुजी, मेरे को कोई जॉब नहीं मिल रही है। चलो विकास, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र दशम भाव के स्वामी शनि के साथ इत्तिसाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे जहाँ तक विश्वास है कि आपकी नौकरी 14 जनवरी से लेकर के 14 मार्च के बीच में जरूर लगना चाहिए, लेकिन इसमें आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। वो उपाय आपको ये करना होगा कि पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन आपको कम से कम 10 माला ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना पड़ेगा। अगर 7 शनिवार ऐसा आप करते हैं और सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके नौकरी का योग प्रशस्त होगा, लेकिन उपाय आपको करना पड़ेगा। भीलवाड़ा से शिव प्रकाश जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। शिव प्रकाश जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। 1 नवंबर 1984 जी, क्या जानना चाहते हैं? जॉब के बारे में, जॉब कब लगेगा? हाँ जी। देखिए शिव प्रकाश जी, आपके दशम भाव का स्वामी मंगल है, लग्न शनि है। शनि और मंगल की द्वितीय द्वादश स्थिति बनी हुई है। अभी भी नौकरी के शीघ्रता के साथ कोई योग बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर के और उसके आगे मई जून तक आपको नौकरी में सफलता मिलेगी, लेकिन आपको चाहिए कि आप दक्षिण दिशा की तरफ अपना प्रयास जारी रखें, उसी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। हम आपको बता दें, यदि आपकी भी कोई समस्या है, आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं, परेशान है अपने भविष्य को लेकर, जानना चाहते हैं अपने वर्तमान के बारे में, या फिर कोई और सवाल जो आप पंडित जी से जानना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। एक दर्शक जुड़ गई है, पूजा जी, स्वागत है आपका। पूजा जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2006 दिसंबर जी। पढ़ाई में बिल्कुल भी उसका मन नहीं लगता, तो कुछ उपाय बताइए। क्या नाम है बेटी का? बेटे के बारे में पूछना था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 4/4/2005। उसका भविष्य कैसा रहेगा? पूजा जी, बेटी का नाम बताइए। बेटी का नाम देवयानी है जी। और बेटे मैं का पहले नाम आपके बेटी के बारे में बताना चाहूंगा कि इसका जो शैक्षणिक भविष्य होगा देवयानी का, चंद्रमा और बृहस्पति के तृतीय एकादश दृष्टि के कारण निश्चित रूप से ये पढ़ाई में अच्छा करेगी। और अगर इसे आप डॉक्टर बनाने के लिए प्रयास करो तो उसमें भी सफलता मिलेगी। बेटे का भविष्य भी ठीक है, लेकिन जब तक बेटा 12 साल का नहीं हो जाता है तब तक बहुत कोई बात कहना उचित नहीं होगा। चलिए पंडित से ये जानते हैं, यदि हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, या फिर हम बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं, या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे फिल्म या फिर मॉडलिंग की दुनिया में काम कर रहे होंगे, लेकिन परेशानी आ रही है, तो ऐसे में आपको किस दिन और कौन सी धातु का कड़ा धारण करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कड़ा
कड़ा धारण करने से बीमारियों से भी रक्षा होती है। मंगलवार को अगर अष्टधातु का कड़ा बनवाया जाए और शनिवार को घर लाया जाए और हनुमान मंदिर में अष्टधातु का कड़ा बजरंग बली के चरणों में रख करके हनुमान चालीसा का पाठ करके उसे धारण किया जाए तो निश्चित रूप से रोग से मुक्ति मिलती है और मन में साहस का संचार होता है। जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को या 20 तारीख को हुआ है, जिनका मूलांक 2 है, उनको चांदी का कड़ा जरूर पहनना चाहिए। ये इसलिए बता रहा हूँ कि चंद्रमा के मूलांक में आपका जन्म हुआ है, चंद्रमा का धातु चांदी है। अगर आप चांदी के कड़े पहनेंगे तो सारा भाग्य आपका आपके अनुकूल होगा। कला, फिल्म जगत से जुड़ा अगर कोई काम आप करते हैं और सफलता या प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तो हाथ में आप चांदी का कड़ा जरूर पहनिए, क्योंकि चांदी शुक्र ग्रह को भी प्रतिनिधित्व करती है। जिन लोगों के हाथ पैर में दर्द रहता है वो हाथ में सोने या चांदी का कड़ा जरूर पहने। जिन लोगों को नीचे वाला रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उन्हें भी हाथ पर तांबे का कड़ा जरूर पहनना चाहिए। ऐसा करने पर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। चलिए इसी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का। बात करते हैं तुला राशि की, जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों के दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। व्यवसाय में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है और आज की गई यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। परिवार का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। महालक्ष्मी का पूजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। तुला के बाद बारी आ गई है वृश्चिक की, जानते हैं कि स्कॉर्पियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट देखी जाएगी। धन हानि का भी योग बन रहा है। पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आमदनी में कमी का भी योग बन रहा है। इसलिए आज आपको मंगल का ओम अंग अंगारकाय नमः यह मंत्र जरूर जपना चाहिए और मंगल को ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करने से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ धनु राशि की ओर, जानते हैं सेजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज धनु राशि के जातकों को ट्रांसफर का योग बन रहा है। आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे, लेकिन औषधि पर व्यय बना रहेगा। आज आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है कानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली दिव्यांशु चतुर्वेदी। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली। दिव्यांशी का जन्म 15 दिसंबर 1995 को 7:10 पर सायंकाल कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। दिव्यांशी, तुम्हारी कुंडली मिथुन लग्न की है और तुम्हारे कुंडली में 4 ग्रह मंगल, शुक्र, बुध और गुरु 7वें स्थान में विवाह के स्थान में बैठे हुए हैं। शनि भाग्य स्थान का स्वामी होकर के भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। चंद्रमा केंद्र में राहु के साथ ग्रहण योग बना रहा है। ऐसे में बेटा मैं बताना चाहूंगा कि एक तो आप अपने प्रोफेशन के लिए चिकित्सा, डॉक्टरी का क्षेत्र चयन कीजिए। निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी और अच्छे ढंग से आप सफलता प्राप्त करेंगी। आप एक सुयोग्य और अच्छी डॉक्टर बनेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक आपके भविष्य का प्रश्न है तो अभी आपके मंगल में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। मंगल आपके कुंडली का खष्टेश है, 7वें घर में बैठा हुआ है, तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है। माइग्रेन जैसी बीमारियां आपको छू सकती हैं। आपको चाहिए अपने माता पिता से कह के तांबे के लोटे में लाल मसूर भर करके 4 मंगलवार किसी धर्म स्थान में दान कीजिए। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी और आपका भविष्य भी अच्छा होगा। दिव्यांशु जी, उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं आपने जरूर नोट की होंगी। फिलहाल आरा से मनीषा जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें मनीषा। जी मेरा 14 उम्र है। जी सवाल बोलिए। और मैं अपने पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हूँ। जी
देखिए, पढ़ाई के बारे में सूर्य और बृहस्पति की स्थिति परस्पर सप्तम है। पढ़ाई का आपके भविष्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हाँ, सूर्य को यदि आप अर्घ्य देना शुरू कर दें नित्य प्रातः सूर्योदय के समय और गायत्री मंत्र का जप करें तो निश्चित रूप से पढ़ाई में आपके सुधार की स्थिति बनेगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है मकर राशि। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का हर काम में मन लगेगा। आज हर काम को आप बहुत दिलचस्पी के साथ और बहुत एकाग्र होकर के करना चाहेंगे। धन लाभ के भी पूरे योग बन रहे हैं। वित्तीय समस्याओं का समाधान होगा। मित्र और रिश्तेदार आपके लिए सहायक होंगे। मित्र और रिश्तेदारों के सहयोग से आज आपके नए काम बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। आज आपको चाहिए कि कुत्ते को रोटी खिलाएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि परीक्षा में आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। आज यदि कोई आप यात्रा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। पिता के सहयोग से आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। आज आपको पिता के नेतृत्व में ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जीवन साथी से आपके मतभेद हो सकते हैं, इसलिए आज अपने दाम्पत्य जीवन को ठीक से बचा करके रखने की जरूरत है। आज आपको चाहिए कि हनुमान जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि की ढैया के कारण आपका खर्चा अचानक आज बढ़ सकता है। कोई अतिथि घर में आ सकता है, कोई ऐसा आगंतुक आ सकता है जिसके आव भाव पर काफी व्यय आपको करना पड़ सकता है। समाज में आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और सरकार से भी आपको लाभ प्राप्त होगा और जीवन साथी का भी आपको मिलेगा पूरा सहयोग। आज आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप आप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। अहमदाबाद से सुलोचना शर्मा जुड़ गई है। स्वागत है आपका। सुलोचना जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरी उम्र 38 साल है। मैं मेरे बेटे और बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटी का जन्म है 6 दिसंबर 1997 और शाम का 6:42 का उसका टाइम है। और वो मेरी लड़की बीमार रहती है। और लड़के का है 2 सितंबर 1999। उसका जन्म है 10:15 सुबह का। चलिए सुलोचना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला प्रश्न आपका जो है अपने कन्या के स्वास्थ्य के लिए है। बेटी आपकी 16वें साल में प्रवेश कर चुकी है और आपके प्रश्न कुंडली के आधार पर पंचम भाव का स्वामी बुध इस समय मकर राशि में बैठ करके अपने भाव से खडाष्टक योग बना रहा है। बेटी को जहां नसों में खिंचाव की बीमारी है, वहीं एलर्जी और चर्म रोग की भी शिकायत होगी। बेटी को चाहिए कि मूंग अंकुरित करके बुधवार के दिन गाय को खिलाए और अगर हो सके तो हरा चारा भी बुधवार को गाय को खिलाएं। गणेश जी की पूजा करें। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का बेटी जरूर जप करे, चाहे 108 बार ही जप करे, जरूर करे। बेटे के बारे में बिल्कुल चिंता मत करिए, उसका भविष्य हर प्रकार से सुरक्षित है। शिवपुर से महावीर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ, हेलो जी। मैं बोल रहा हूँ महावीर शिवपुर से। ये मेरा लड़का है, उसकी जन्म तिथि है 17 अक्टूबर 2010। क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ क्या करेगा वो। देखिए, अभी बच्चा आपका ज्यादा से ज्यादा चौथे साल में प्रवेश किया है। 12 साल के उम्र तक के बच्चों के साथ कुछ भी घटनाएं घटित हो सकती हैं। बालारिष्ट माना जाता है 12 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए। 4 साल तक बच्चा माता के पाप पुण्य से और 8 साल की उम्र तक बच्चा अपने पिता की पाप पुण्य से और 8 साल से 12 साल का जो बच्चा होता है वो अपने प्रारब्ध, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के आधार पर जीवन जीता है। इसलिए इसमें कोई बहुत भविष्यवाणी करना ये कहीं से बुद्धिमानी नहीं लगती।
मुंबई से जीवन जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। जीवन जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जीवन जी, राजस्थान से एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है लखन, स्वागत है आपका। लखन जी, अपनी उम्र बताइए, अपना सवाल करिए। हम आपको बता दें, यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबर पर, जो कि 0120-460-2503 और 460-2504। पंडित जी, जैसे कि आपने हमें बताया कि अलग अलग धातु का कड़ा हमें धारण करना चाहिए अलग अलग तरह की समस्या होने पर, ऐसे में ये बताइए पंडित जी, यदि किसी का चंद्र कमजोर है कुंडली में और उसी के साथ साथ सूर्य भी कमजोर है, तो क्या वो 2 कड़े एक साथ धारण कर सकता है? और क्या ऐसा भी है कि एक धातु का कड़ा धारण करने पर दूसरी धातु का कड़ा धारण नहीं कर सकते, और वो कौन कौन सी धातु है? देखिए, ऐसा है, सोना और चांदी ये 2 धातुएं आपस में नहीं मिलानी चाहिए। इन 2 धातुओं को आपस में मिलाने का शास्त्रों में विरोध कहा गया है। लेकिन जहां तक सूर्य चंद्रमा की बात है, तो सिर्फ तांबे का कड़ा, अगर सूर्य खराब है तो तांबे का कड़ा पहन लेने से चंद्रमा का भी लाभ मिलने लगेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है और चंद्रमा सूर्य का मित्र ग्रह है। निश्चित रूप से तांबे का कड़ा पहनने से मंगल और चंद्रमा दोनों ग्रहों के लिए भी लाभकारी स्थिति बन जाती है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए। हेलो पंडित जी। जी हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। नाम बताइए अपना। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर, सुरेश्वर कुमार साहू जी। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि मेरा आगे मतलब मेरा फ्यूचर नौकरी का क्या हाल चाल है, यही जानना चाहता हूँ पंडित जी। देखिए, प्रश्न आपने अपूर्ण किया है। आप लोगों का इतने मेहनत से फोन लगता है, लेकिन आप लोग न तो अपना नाम बता पाते हैं, न तो अपनी उम्र बता पाते हैं, न तो अपना प्रश्न ठीक से कर पाते हैं, तो उत्तर देना इसमें कठिन होता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि नौकरी का योग अभी शीघ्र भविष्य में बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप हनुमान जी की उपासना करें।